नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में कहीं भी कोई भी बड़ी परीक्षा होती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़े होते हैं। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा कलंक बनते जा रहा है। आप देख लें, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 सालों में जितनी परीक्षा हुई और उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो उसके तार बिहार से जरूर मिले। ऑल इंडिया लेवल के देख लें, नीट परीक्षा हो या आईआईटी की परीक्षा हो, उसमें भी गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सीबीआई जैसी संस्था छापेमारी करती है तो उसमें भी बिहारी युवा जरूर पकड़े जाते हैं। कहने का मतलब है कि बिहार जो है वो सेटरबाजों का, सॉल्वर गैंगों का राजधानी बन चुका है। और आपको बता दें कि कल ही उत्तर प्रदेश में 16 लोग पकड़े गए हैं, जो कि वहां पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा था, जिसमें गड़बड़ी कर रहे थे, सॉल्वर गैंग के रूप में बैठे हुए थे और ज़्यादातर बिहार के हैं। और बिहार में भी आपको बता दें नालंदा के हैं। नालंदा एक कहा जाए तो ईपी सेंटर बन गया है गोरख धंधा करने वालों का, सॉल्वर गैंग का, जालसाजों का, सेटरों का। क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है और उसमें जो पकड़े जाते हैं उसमें मास्टरमाइंड या उसका गैंग का मेंबर नालंदा का जरूर होता है। आपको हम पूरा विस्तार से खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में बिहार के सॉल्वर गैंग की सेंधमारी दूसरे दिन भी जारी रही। अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद और बरेली में पुलिस ने छापेमारी कर 16 सॉल्वर और 3 अभ्यर्थी को दबोचा। गाजियाबाद में गिरोह के सरगना ने परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थी से 1 लाख रुपए लिए थे, जिनमें से 50,000 उसने अपने पास रखे थे और 50,000 सॉल्वर को दिए थे। एडिटिंग कर एडमिट कार्ड की में फोटो मिक्सिंग और नाम परिवर्तन किया गया। आरोपितों के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड, 7 फर्जी एडमिट कार्ड, प्रश्न पुस्तिका, 3 मोबाइल और 1 कार जो है वो बरामद हुआ। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। गाजियाबाद का डीसीपी ग्रामीण जो हैं शुभम पटेल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित नालंदा जिले का चंदन, अभय उर्फ अंकुर, सत्येंद्र और आगरा का संदीप, कानपुर नगर का अजीत और बिजनौर का देवेंद्र सिंह हैं। सत्येंद्र नालंदा थाने के डोडाचक गांव का बताया जा रहा है। वह गाजियाबाद के मुरादनगर से सॉल्वर गैंग के सदस्य बिजनौर के देवेंद्र सिंह के साथ पकड़ा गया। परीक्षा पास कराने के लिए देवेंद्र पटना के सचिन से संपर्क करता था। सचिन ही सॉल्वर की व्यवस्था करता था। मेरठ के एसपी क्राइम अनित कुमार ने बताया कि सर्विलांस सेल ने आरजी कॉलेज में छापेमारी कर रामपुर के सुनील के स्थान पर बिहार के वैशाली का मनीष उर्फ अर्जुन परीक्षा दे रहा था। मनीष ने पूछताछ में बताया कि उसने दूसरी पाली में जीआईसी में कमल बाबू के स्थान पर परीक्षा देनी थी। टीम ने कमल को भी घर से धर दबोचा। उसके बाद डीएन इंटर कॉलेज से वैशाली के ही शशि रंजन को गिरफ्तार किया गया। शशि भी रामपुर के सौरभ कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा एसटीएफ ने अभ्यर्थी दीपक कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहे गौरव कुमार को भी पकड़ा। तो आप जान सकते हैं कि कैसे बिहार के जो सॉल्वर गैंग हैं वो बिहार की परीक्षाओं में गड़बड़ी तो करते ही हैं, दूसरे राज्यों की परीक्षा में भी जाके गड़बड़ी करते हैं। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में यूपी के लड़कों के बदले में पैसे लेकर एग्जाम दे रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में भी सिपाही की भर्ती होती है और जब फिजिकल होता है तो उसमें रोज दर्जनों छात्र ऐसे पकड़े जाते हैं जो पीटी परीक्षा में खुद शामिल नहीं हुए लेकिन फिजिकल देने आए, और बाद में पकड़ाने के बाद भेद खुलता है कि उन्होंने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया। 2 लाख 3 लाख रुपए देकर अपने बदले दूसरे को परीक्षा में बैठाया और पीटी पास कर गए और फिजिकल देने खुद पहुंचे हैं। अमूमन हर एक परीक्षाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है। आप देख लें, पिछले 1 सालों में, पिछले साल ही बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र को पहले ही लीक कर लिया गया, जिसके कारण एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। पिछले साल देख ले बीएसएससी की जो CGL 3 परीक्षा थी, उसमें प्रथम पाली के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के दौरान ही बाहर चले आए, जिसके कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा। फिर से दूसरे और तीसरे पाली में भी प्रश्न पत्र बाहर आने का आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जाता है और इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसको लेकर कोर्ट ने ईओयू से हलफनामा दायर करने को कहा है। तो बिहार में परीक्षाओं में तो ये लोग गड़बड़ी करते ही हैं, दूसरे राज्यों में भी इनका नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। और हमेशा से मैं ये कहता हूँ
कि जो भी सॉल्वर गैंग बिहार में पकड़े जाते हैं बस उनको पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है और मामले पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं हो पाती है। जबकि ज़रूरत है कि इनके सरगना के एक एक लोग को पकड़ा जाए, इनके नेटवर्क में जो जो शामिल हैं उन सभी को पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि जो परिपाटी शुरू हुई है परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की वो खत्म हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि योग्यता का सही जो प्रतिफल है वो पारदर्शिता है, यानी कि जब तक पारदर्शी ढंग से परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा योग्यता का सम्मान नहीं होगा। तो जरूरी है कि बिहार को ये जो लोग कलंकित कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जो भी परीक्षाएं होती है और उसमें गड़बड़ी होती है और उनके तार बिहार से जुड़े मिलते हैं, इसको सुधारा जाए, इस कलंक को मिटाया जाए और बिहार में भी साफ सुथरी परीक्षा हो और ऐसा प्रयास किया जाए कि कोई भी दूसरे राज्यों में जाकर गड़बड़ी न कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।